दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन है पहला, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। और तीसरा ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यह इसका सही उत्तर है, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। आगे देखेंगे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी जेडपीडी क्या है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र ही जेडपीडी कहलाता है, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन है पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। और दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय कण और अनु उत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। और तीसरा ऑप्शन है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, पर कलमित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। यह इसका सही उत्तर है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, दंड और आज्ञापालक अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। और तीसरा ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसका सही उत्तर बताइएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यह इसका सही उत्तर है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। एक तरफ बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। तो दोस्तों बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, शारीरिक गति संवेदना, जो कि खिलाड़ी से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है पहला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। और चौथा ऑप्शन है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन है पहला, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। और तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइनिंग लर्निंग। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। टीचिंग लर्निंग। इसका सही उत्तर बताइएगा प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। यह एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन से संबंधित है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स insights into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। और तीसरा ऑप्शन है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। और चौथा ऑप्शन है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। यह इसका सही उत्तर है। फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रोमोट डिस्कशन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को ... समझना चाहिए। ऑप्शन है पहला, एक गुण और साधन। दूसरा ऑप्शन है, एक रुकावट। तीसरा ऑप्शन है, एक समस्या। और चौथा ऑप्शन है, एक व्यवस्थागत मुद्दा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। मल्टीलिंग्विज्म इज ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज ... बाय द टीचर्स। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को ... समझना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। एन एसेट एंड रिसोर्स, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन ऑफ इन विच। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन है पहला, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। चौथा ऑप्शन है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की
व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बताइएगा बाल केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। सही उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह इसका सही उत्तर है, यानी बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है। यह इसका सही उत्तर है। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड टू इंडिविजुअल चिल्ड्रन। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है पहला लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइएगा कल्चरल टूल्स किससे रिलेटेड है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों इसका राइट आंसर है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो कि कल्चरल टूल से रिलेटेड है, यानी सांस्कृतिक उपकरण से रिलेटेड है। यह इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखेंगे, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है। ऑप्शन है पहला बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, और तीसरा ऑप्शन है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, और चौथा ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार सीट। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। Which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री उपयुक्त कौन सी नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा। इसका राइट आंसर है चौथा, छोटी मुद्रा वाली कार सीट। यह इसका सही उत्तर है। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी मुद्रा वाली कार सीट उपयुक्त नहीं है, यानी स्मॉल प्रिंट वर्क सीट। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। ऑप्शन है पहला विचारों को बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। और तीसरा ऑप्शन है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। और चौथा ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे क्या अंतर्निहित विचार है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यह इसका सही उत्तर है। द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, और दूसरा ऑप्शन है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, और तीसरा ऑप्शन है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, और चौथा ऑप्शन है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है।
नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाई। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला। 14 में का पहला राइट आंसर है चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पठन वैफल्य। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन है पहला, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर। और दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा ऑप्शन है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। और चौथा ऑप्शन है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है तीसरा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यह इसका सही उत्तर है, जो कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। और दूसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। यही इसका सही उत्तर है। आस्किंग द लर्नर्स टू enroll for tuition outside of school so that the teacher does not have to pay much attention to them, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डॉट डॉट किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला, का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है का कोई आपसी संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि भूमिका नगण्य है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डॉट डॉट देयर लर्निंग किससे रिलेटेड है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को, ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जो कि सही उत्तर है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस एंड मोटिवेशन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, नीचे और भी ऑप्शन दिए गए थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
यह गलत बोल गया मैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है, नीचे दिया हुआ है दूसरा वाला। तो 18 में का दोस्तों राइट आंसर है पहला, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, ये वाला और तीसरा। यानी विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। और तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरपेक्ष में सशक्त हों। तो दोस्तों ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों सही हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को यह करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। लर्निंग इज ए डॉट डॉट एंड डॉट डॉट प्रोसेस। अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस, यह इसका सही उत्तर है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डॉट डॉट चाहिए। ऑप्शन है पहला, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आर टीचर शुड डॉट डॉट द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिएट मीनिंगफुल लर्निंग। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरा, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अंडरस्टैंड इसका सही उत्तर है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण के। ऑप्शन है पहला, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, और दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, और तीसरा ऑप्शन है भयावह सुसाध्यक, और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डॉट डॉट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन डॉट डॉट वन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन है पहला, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। और दूसरा ऑप्शन है सीखने में ज़्यादा कार्यपूर्ण करने पर बल देना। और तीसरा ऑप्शन है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। और चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं बताना है। ऑप्शन है पहला, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियात्मक पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन यानी खोज करने की लालसा उनमें होती है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों के चिंतन के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, बच्चों के प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चों के प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चों को क्यों निकालना चाहिए, ये तो गलत है ना। हैं, आप बच्चे की कमियां तो नहीं निकालोगे, उन्हें आप दूर करोगे। चौथा ऑप्शन है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस पर निर्भर होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। यह इसका सही उत्तर है, जो कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना किससे संबंधित है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। बताइएगा। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, एक बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बाई वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन किससे रिलेटेड है। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला। इसका पहला ऑप्शन सही है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू ए हायर लेवल एंड पॉजिटिव एक्टिविटी है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक डॉट डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन है पहला, अध्यापक केंद्रित। दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवादी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यह इसका सही उत्तर है, प्रोग्रेसिव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला,
बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती हैं। दोस्तों ऑप्शन पहला ही सही है। ऑप्शन पहला ही उत्तर सही है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पहला ही सही है। देयर इज ए लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है पहला प्रतीकात्मक खेल का उभरना, दूसरा ऑप्शन है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, और तीसरा ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है, यह इसका सही उत्तर है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्कूल डॉट डॉट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डॉट डॉट। ऑप्शन है पहला कि कोई भूमिका नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कि बहुत कम भूमिका है, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक कारक है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक कारक है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, जबकि परिवार प्राथमिक कारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फैमिली यानी परिवार प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, यह इसका सही उत्तर है। स्कूल इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन है पहला जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? Which of the following theories propose that children thinking is qualitatively different from that of adults? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा में अलग होता है, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में इनमें से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। बस आपको थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी को इतना ये टफ कर देते हैं सीटेट में कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, यानी उस समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। हिंदी की लैंग्वेज इतनी कठिन कर देते हैं, तो आप इंग्लिश को देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वह चेंजेस नहीं करते हैं, इंग्लिश सेम रहती है, उसके जो मीनिंग्स होते हैं वह सेम रहते हैं, भले ही हिंदी में वह कितना भी चेंजेस कर लें। तो आप इंग्लिश के बड़ों को थोड़ा पकड़ लीजिएगा तो आपका सीटेट पार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।